आप लोग जानते हैं आज यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शूट होने वाली है, इसलिए हम लोगों ने लंच के लिए बहुत कम रिजर्वेशंस ली हैं। आज तुम लोगों पे काम का लोड होगा, मैं तो किचन में बिजी रहूंगा। जानते हैं इसका क्या मतलब है? जरूरत से ज्यादा काम करना होगा। इसके अलावा सिर्फ काम की बात की जाएगी, फालतू बात कोई नहीं होगी। सफाई का भी ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, मैं यही एटीट्यूड देखना चाहता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू शांत। थैंक यू शेफ। गुड मॉर्निंग आप सब लोगों को। गुड मॉर्निंग। उफ, बहुत भारी है ये। शुक्रिया। अरे हाँ शेफ, माफ कर दिया तुमने? नहीं, अब तुम किचन से बाहर जाओ। हाँ मोइज, मिल गए चिया सीड्स? सही कह रहे थे तुम। उस घटिया आदमी ने इनकार कर दिया ना। वो इतना जेलस है हम लोगों से, शायद उसे पता चल गया कि यहाँ पे शूटिंग होने वाली है, इसीलिए उसने कहा कि अभी अवेलेबल नहीं है। हालांकि मैंने बहुत रिक्वेस्ट की। इस मौके के लिए मैंने कितनी तैयारी की थी और ये मेरे बेस्ट डिजर्ट में से एक है। अब क्या करेंगे हम? शाहान, मुश्क ग्रुप के रेस्टोरेंट से पता करते हैं, मिल सकती है वहाँ। मुश्क? उनसे कभी नहीं मांग सकता, लड़ झगड़ के आया था मैं। मुझे जो समझ आया मैंने कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। क्या चीज है? किस चीज को ढूंढ रहे हो तुम लोग? ऑर्गेनिक चिया सीड्स है वो। कहो तो मैं ले आऊं? तुम्हें कहाँ से मिलेगी? वक्त जाया मत करो। बस ले आऊंगी मैं। ये डिजर्ट तुम बना के दिखाओगे पक्का? मॉम प्लीज सवाल न करें, बस ये समझ लें कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। ठीक है? ठीक है, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। आखिरकार मेरा स्टॉक आ गया, बहुत अमीर हो जाऊंगा। लाए मुझे दें, बल्कि आप लोग अपना काम करें। उस्ताद इधर आओ। हाँ बोलो। ये आप लोगों को मेरी तरफ से इनाम है। बहुत शुक्रिया। हाँ, और याद रखना, इस्तांबुल में बड़े दिल वालों की कमी नहीं है, बस हम में काम की लगन और जज्बा होना चाहिए। बड़े दिल वालों के साथ पागलों की भी कमी नहीं है इस्तांबुल में। ये मुझे दो। माहीन, होश में तो हो, कैसी बातें कर रही हो ये? मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जा सकती। मॉम 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 प्लीज, आपको मेरी खातिर चलना होगा। सुनो, पूरे 30 साल हो चुके हैं, मेरी उस आदमी से सलाम दुआ तक बंद है, और अब मैं उसे क्यों मिलने जाऊं, वो भी अपने मतलब से। माहीन देखिए, आपको समझना होगा कि रेस्टोरेंट में जॉब किए बगैर नहीं रह सकती मैं अब। अगर तुम्हारे बाबा को पता चल गया तो यहाँ कयामत आ जाएगी, सब तबाह हो जाएगा। मुझसे मोहब्बत है तो प्लीज चलना होगा आपको। प्लीज 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 मॉम। माहीन चले ना। बारी साहब से कहो, वो कर देंगे। तुम ये जानती हो शैला, 30 साल गुजर गए। हाय, 30 साल हो गए। देखो, बिल्कुल भी पता नहीं चला, वक्त कितना जल्दी गुजर गया। ये सब कुछ उस रजा की वजह से हुआ है। एक तो उसने इसको मुझसे छीन लिया, ऊपर से मिलने भी नहीं देता। क्या ये तुम जानती हो? जलता है मुझसे। बस करो, कैसी बातें कर रहे हो? भला ये वक्त है इन बातों का? रजा इतना भी बुरा नहीं है फर्रुख। क्या ये तुम नहीं जानती हो? इतनी खार खाता है मुझसे वो, जब भी मिलता है ऐसा लगता है अभी पीट देगा मुझे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनका मिजाज तो बहुत सॉफ्ट है, लड़ाई झगड़े से तो वो बहुत दूर रहते हैं। बिल्कुल सच में। तुम्हारी अम्मी और मैं टैंगो में कपल थे। नेवी क्लब में फेयरवेल पार्टी चल रही थी और हम वहाँ डांस कर रहे थे। और जो तुम्हारे बाबा हैं, सबके सामने मुझे मारने लग गए, फिर समंदर में फेंक दिया। और तुम्हारी माँ ने उसी से शादी कर ली। मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा, इतना वक्त जो गुजर गया। ठीक कह रही हैं, बिल्कुल। तुम भी भूल जाओ। बिल्कुल, मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। खैर, तुम दोनों को क्या चाहिए था? माहीन, तुम बोलो। कोई खास काम था, आपने बुलाया मुझे? बैठो। सर, आप ठीक तो है ना? जुबैर, तुम्हारे ख्याल में कैसा बाप हूं मैं? कैसा बाप हूं? ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप? यहाँ बैठ के गलत सलत तो नहीं पी रहे कुछ? कहवा पी रहा हूं यार। मुझे लगा कप में कुछ और पी रहे हैं। तुमसे जो पूछा वो जवाब दो, मैं कैसा बाप हूं? कुर्बान जाए ऐसे बाप पे जुबैर सर।
आपको देख के अपने बाबा की याद आती है मुझे। अल्लाह मगफिरत करे। आमीन। आपको पता है मैं जब भी उनसे कोई ख्वाहिश करता था एक लम्हे में पूरी कर देते थे वो। माहिन ने जो भी ख्वाहिश की मैंने पूरी नहीं की। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप ये? याद है वो टीवी पे एक बार कोई घोड़ा देख के जिद कर रही थी कि चाहिए, और आपने पूरा अस्तबल ले दिया था। तो फिर ऐसा क्यों हुआ जुबैर? वो क्यों नहीं मुस्कुराती? कहाँ गलती की मैंने? बताओ बताओ, हिचकिचाओ नहीं। क्या कहूँ, आपकी कहाँ से गलती हो सकती है? तो फिर किसकी गलती है? मेरी प्यारी बेटी माहिन के साथ ये सब क्यों हुआ? ऐसा है सर, वो टेलीविजन, इंटरनेट वगैरह, तो इन्हीं सब चीजों की वजह से बच्चों के जहन बिगड़ गए। वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, बड़ी लड़की है। मैं जानता हूं क्या हुआ है। अपनी बेटी की इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं और कोई भी नहीं। उसके साथ थोड़ी बहुत सख्ती करनी चाहिए थी मुझे जुबैर। मेरे ही लाड प्यार की वजह से उसका यह हाल हुआ है। कुछ गलत कहा जुबैर? सर 16 ने सही कहा। आप दिल पे कुछ ना लें सर, नसीब ठीक नहीं उनका। अच्छा सुनो, अब से वो अपने बाप का वो रूप देखेगी जो कभी नहीं देखा होगा। ये बात की ना लड़के। सॉरी सर। शेफ, टीम आ चुकी है। थैंक यू सीमा। मीठा नहीं बन पाएगा। माहिन भी नहीं आई। मुबारक, काम संभालो। देखो जरा, ये तो किसी हाथी का लग रहा है, लेकिन बिक तो सभी जाता है। सारे एक जैसे हैं। ये भी लगता है इस कार्टन में एक ही साइज है। किसी और कार्टन में चेक कर लेते हैं। हेलो। हेलो शहान, नरमीन मेरी दोस्त जिनका जिक्र किया था। हेलो, नाइस टू मीट यू। सर बस आने ही वाले होंगे, जब तक हम लोग शूट की तैयारी कर लेते हैं। पहले हम रेस्टोरेंट की कवरेज कर लेते हैं और जब आप खाना बना रहे होंगे तो आपका इंटरव्यू ले लेंगे। मैंने तो खाना बनाना शुरू कर दिया है। मेरा ख्याल था आप लोग शायद डेजर्ट बनाते हुए शूट करेंगे, लेकिन लगता है आप लोगों को प्रोग्राम चेंज करना होगा। जैसा आप कहें। तो फिर आप लोग किसी भी खाने की शूट शुरू। मिल गया शहान, मुझे मिल गया, मैं ले आई। क्या वाकई मिल गया? देखो, जबरदस्त। हम डेजर्ट बना रहे हैं, आप उसी की शूटिंग कर सकती हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आइए प्लीज। जॉब पे रख लिया मुझे अब। रख लिया, लेकिन दोबारा तुम किसी कस्टमर से बहस नहीं करोगी। हैं? मेरे साथ धोखा?